आईपीएल खेलने वाले लोगों के खिलाड़ियों की क्रिकेटर्स के जो पैकेज थे, जो तनख्वाहें थी ना, ये बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा कर देती थी कि ये खबर ठीक भी है कि गलत है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, इन तीनों को 16-16 साल लगे बिलियनर बनने में। यार 16 साल में 2.25 अरब कमाना, ये भी तो साथ देखो ये ना। बहुत बड़ी बात। आईपीएल एक ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी लीग है और उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, ऑल दिस थिंग, लेकिन हर प्लेयर खेलना चाहता है। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जा नहीं सकते वहां पर, इंडिया के अपने मसाइल हैं। जबकि शाहिद अफरीदी साहब ने तो ये कहा था कि जी हम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं। तो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना, वो खत्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे। तो अपना डीएनए इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर। मैं तो ये कहूँगा आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा रहा है, यूं ही इनका पता चलता था कि फलानी फ्रेंचाइज ने बिड में फलाने खिलाड़ी को इतने पैसों के एवज उठा लिया, तो कई दफ़ा हमारे जहाँ चाय पीते हुए होते थे ना, लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं, वो मगे हिल जाते थे। हैं वो हैं जो करते थे ना, मग्गा हिल जाता था। हिलना भी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, और जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स जब से ये आईपीएल में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है। लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। वही तो आईपीएल डिफरेंस है, आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे, और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलती है। अब आईपीएल में हुआ क्या कि जब इनके ऊपर पैसों की, और ख़ास तौर पर मैं उनकी बात करूंगा और आप उनकी बात करेंगे, जिसको हम बिलियनर कहते हैं, बिल्कुल अरबपति कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में खेलने की वजह से जो तनख्वाह उनकी मुकर्रर जो हुई है, बोर्ड उनको पैसे दे रहे हैं, हम सिर्फ उनके तो बारे में अब ये है कि 7 खुशकिस्मत, मैं उनको खुशकिस्मत कहूँगा, हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े को अरब नहीं होता, ठीक है ना, साढ़े को हाँ। मिलियन भी नहीं है। वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन तो रुपीस में बात पाकिस्तानी करें, रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। अब ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता। सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से सिर्फ और पैसे लेते हुए, सिर्फ और इंडियन सिर्फ बोर्ड और सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए, आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। इस पे जो रोहित शर्मा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है और मुंबई इंडियंस का भी कप्तान है। अब नहीं है कप्तान मुंबई इंडियंस का, अब हट गया, अब हट गया। अब कौन है? अब हार्दिक पांड्या। अब देखो, पहली जो मैं बात की, रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख जी। दूसरे नंबर पर MS धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना, अनदर इंडियन, 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया। सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले आए नॉन इंडियन। हाँ, AB डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। AB डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे हैं, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वो 99 करोड़ पे है ना, 1 करोड़ है अभी उसका बिलियनर होने पे। तो मैंने वही 7 प्लेयर निकाले हैं जो आईपीएल खेलते हुए तनख्वाहों के ज़ुमरे में, तनख्वाहों के ज़िम्न में अरबपति हो गए। रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपया थी। 3 करोड़ बाद ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है इंडियन रुपीस। बार बार बताता जाऊं, इंडियन रुपीस। हम ये कह रहे हैं कि उसको मल्टीप्लाई करके कि जी पाक रुपीस की कदर और इंडियन रुपीस की कदर उसको देखते हुए फिर बाद में करेंगे इंडियन रुपीस की बात हो रही, क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी, हम तो नहीं दे रहे, PSL तो नहीं दे रहा, ये किसी और मुल्क की लीग तो नहीं ना दे रही। तो इसमें है कि धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का, 2008 का। बेशक 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था, और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है, और ये 12 करोड़ पे पहुंचा। यानी कि 6 करोड़ से पहली जो तनख्वाह थी 6 करोड़ थी, अब 12 करोड़ है ना, कुछ महसूस नहीं होता।
हाँ विराट कोहली और और जडेजा। रविंद्र जडेजा 12 लाख लिया, आज वो 15 करोड़ 16 करोड़ लेने, वो बात समझ में आती है आय हाय हाय हाय। कि 2011 में, अब देखें 2008 2009 2010 विराट कोहली की तनख्वाह है 12 लाख जी और 2011 में 8 करोड़ 28 लाख। अब उस एक साल में विराट कोहली कहाँ से कहाँ गया होगा जिसकी वजह से उसका जो तनख्वाह है वो 8 करोड़ से ऊपर चली गई। कहाँ 12 लाख रुपए ले रहा है बेचारा, 3 साल से आईपीएल खेल रहा है, 3 साल से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेल रहा है, 12 लाख रुपए उसको मिल रही है। 2011 में ठग सीधा ही करके 8 करोड़। 2018 में आके ना कोहली की सैलरी जो थी ना टुक अनदर अपवर्ड जंप टू ₹17 Big करोड़। jump. अब 17 करोड़ कई दफ़ा होते थे, ये मैं बताऊं आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा रहा है। यूं ही इनका पता चलता था कि फलानी फ्रेंचाइज ने बिड में फलाने खिलाड़ी को इतने पैसों के एवज उठा लिया, तो कई दफ़ा हमारे जहाँ चाय पीते होते थे ना, लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं, वो मगे हिल जाते थे हैं, वो हैं जो करते थे ना, मग्गा हिल जाता था, वो हिलना भी चाहिए। भाई 17 करोड़ है, वो एम करके गैर यकीनी सूरत हाल में नहीं एक दूसरे को देख रहे होते, भाई एंजॉय है, अच्छा वो दोबारा लाओ यार, दोबारा देखो सही, बाकी को गलतफहमी ना होगी, ये बात सही है। आईपीएल खेलने वाले लोगों के, खिलाड़ियों की, क्रिकेटर्स के जो पैकेज थे, जो तनख्वाहें थी ना, ये बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा करते थे कि ये खबर ठीक भी है कि गलत है। देखो ये उसकी मेहनत है, इसमें कोई Indeed. नेगेटिवली कि हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं करें, मैच फिक्सिंग में हो तो बखिए उधेड़ दें कि फलाना, ये तो वो है मेहनत की कमाई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, इन तीनों को 16 साल लगे बिलियनियर बनने में। यार 16 साल में 2.25 अरब कमाना, ये भी तो साथ देखो ना। ये बहुत बड़ी बात। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जा नहीं सकते वहां पर, इंडिया के अपने मसाइल हैं, जबकि शाहिद अफरीदी साहब ने तो ये कहा था कि जी हम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं, और वहां पर अगर वो जाएं तो उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, और जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स जब से ये आईपीएल में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन 1. जहाँ जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं, तो डेफिनेटली हर प्रोफेशनल चाहेगा कि उसको मैक्सिमम उसको पैसे भी मिले और उसको एक्सपोजर भी मिले। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि वो जब तक मोदी वहां पर हैं उस वक्त तक तो पाकिस्तान और इंडिया की किसी किस्म की क्रिकेट की प्राइस हो ही क्रिकेट का नहीं तो सकती। बिल्कुल ही नहीं हो सकता।